गाइज़ मैं कुछ दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। इसके पीछे कुछ कारण है, कुछ मेरी मजबूरियाँ हैं। लेकिन गाइज़ मैं ये आपसे कहता हूँ निश्चित है कि हर संडे को आपको एक बहुत अच्छा कंटेंट मैं प्रोवाइड करवाऊँगा अपने यूट्यूब चैनल पर, ठीक है? तो हर संडे को आप जो है शाम 7 बजे तैयार रहिएगा, वीडियो हमारी अपलोड होगी। हर रोज़ तो नहीं अपलोड होगी, लेकिन शाम को 7 बजे संडे के दिन आप देखेंगे तो मेरे यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड होगी और बहुत ही अच्छी वीडियो होगी जो कि आपके ट्रेडिंग लाइफ को चेंज कर सकती है, ठीक है? मैं अच्छा वीडियो डालने का प्रयास करूंगा, जो भी मैंने फेस किया है और जो मैं आपको सिखा सकता हूं, जिसको सीख के आप प्रॉफिट बना सकते हैं, वो वीडियो मैं बनाता जो है चलूँगा। गाइज़ आज की वीडियो खासकर बिगिनर्स दोस्तों के लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बिगिनर को ना एक ऐसे मोड़ पे ले जाकर खड़ा कर दूंगा जिससे उनको ये समझ में आ जाएगा कि मैं इस मार्केट से पैसा बना पाऊंगा कि मेरे लिए ये मार्केट नहीं है, मैं इससे पैसा नहीं बना पाऊंगा। गाइस देखिए, बिगिनर इसलिए लॉस नहीं करता है कि उसको ये नहीं पता है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। बिगिनर इसलिए लॉस करता है कि उसको रिस्क मैनेजमेंट पता नहीं है, ठीक है? अगर आप प्रो ट्रेडर हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है भैया, हाथ जोड़ रहा हूँ, आप चले जाइए। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो बिना स्किप किए इस वीडियो को देखिए। आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर ऐसा नॉलेज कोई भी नहीं दे सकता, ठीक है? क्योंकि सारे लोग ये सब चीज़ पेड कोर्स में बताते हैं, लेकिन मैं फ्री में अवेलेबल करवा रहा हूँ। तो गाइज मैं बात कर रहा था रिस्क मैनेजमेंट की, ठीक है? एक बिगिनर ये नहीं सोच पाता है कि हमको कितने लॉट के साथ ट्रेड करना चाहिए, हमको कितने प्रॉफिट तक बैठना चाहिए, हमको कितने लॉस तक झेलना चाहिए, ठीक है? अगर वो ये समझ जाए कि कितना प्रॉफिट होगा तो मैं मार्केट से निकल जाऊंगा, अगर वो ये समझ जाए कि मेरा कितना लॉस होगा तो मैं जो है लॉस लेके निकल जाऊंगा, अगर वो ये समझ जाए कि मैं कितने कैपिटल के साथ ट्रेड करूंगा, तो भैया जाहिर सी बात है अगर वो 1 महीने अपने कैपिटल को सेव कर लेता है, अपने कैपिटल को बचा लेता है, तो वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएगा। वो दिन दूर नहीं रहेगा उससे, ठीक है? देखिए गाइस, ट्रेड में प्रॉफिट तो एक अच्छी बात है, प्रॉफिट करना अच्छी बात है, लेकिन लॉस से अच्छा चीज़ जानते हैं क्या है? लॉस से अच्छा चीज़ है कैपिटल को सेव करना, ठीक है? कैपिटल को बचाना, ये भी एक प्रॉफिट है। कैपिटल को बचाना भी एक प्रॉफिट है। तो आज की वीडियो में सारा चीज़ क्लियर करूंगा। बस वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। अगर मज़ा न आए ना तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। गाइस देखिए, एक बिगिनर के पास अगर 20,000 है, ठीक है? अगर 20,000 है तो क्या करता है गाइस, 20,000 के साथ जितने भी लॉट बाई कर सकता है उतने लॉट को बाई करता है और मार्केट में एंट्री बना लेता है। अब लॉस जो है चलने लगता है उसका, तो लॉस को होल्ड करके बैठता है कि भैया अभी मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं क्या करूंगा, पोजीशन को अपने एग्जिट कर दूंगा, ठीक है? इस आस में वो बैठा रहता है कि जैसे ही मार्केट यहाँ से ऐसे नीचे गिर रहा, वो सोचेगा अरे यार अभी थोड़ा और गिरेगा, इसके बाद ऊपर ही जाएगा। लेकिन मार्केट ऊपर नहीं जाता है, उसका 20,000 ले लेता है और वो बहुत डिप्रेशन में चला जाता है। वो सोचता है अरे यार मेरे लिए ट्रेडिंग नहीं है, ठीक है, मेरा नुकसान हो गया। लेकिन अगर इसी जगह वो ये काम करता कि वो इसी 20,000 रुपए में से वो 15,000 को साइड कर देता, ठीक है? 15,000 को साइड कर देता, वो मार्केट में घुसता 5,000 के साथ, ठीक है? 5,000 के साथ, तो उसका 15,000 वाला कैपिटल सेव रहता कि नहीं रहता? रहता। रिस्क किस पे होता? इस 5,000 वाले पे, ठीक है? इस 5,000 वाले पे उसका रिस्क होता और वो 5,000 के साथ घुसता, तो अगर उसका पूरा लॉस होता तो 5,000 लॉस होता। लेकिन पूरा लॉस नहीं करना है, सारा चीज अभी बताऊंगा, ठीक है? तो अब बताइए, अगर वो बिगिनर मार्केट में एंट्री लेके बैठ गया है और उसको कुछ भी नहीं पता, वो इस आस में है मार्केट ऊपर जाएगा और भैया मेरा प्रॉफिट बनेगा, तो अगर नहीं जाता है तो उसका जाएगा तो सिर्फ 5,000। लेकिन अगर वो 20,000 के साथ अपने पूरे कैपिटल के साथ बैठता है तो उसका पूरा कैपिटल खाली हो जाएगा, फिर से ट्रेड करने का मौका ही नहीं मिलेगा। गाइस सबसे बड़ी बात है ये है कि गलतियों से ही सीख मिलता है। तो जो गलतियां मैंने की है वो गलती आप लोग ना करो, यही चीज मैं सिखाने आया हूं आपको, ठीक है? अब देखिए गाइस, एक बिगिनर को क्या करना चाहिए? एक बिगिनर को सबसे पहली बात देखना चाहिए कि जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है,
जैसे ऐसे स्ट्राइक प्राइस चलता है, इसमें चेंज होता रहता है प्राइस, ठीक है। इसके ऊपर इधर जो है कॉल का जो है पैसा होता है और इधर पुट का पैसा होता है जिसको हम बाई करते हैं, ठीक है। मैं एकदम सरल भाषा में समझा रहा हूँ। तो जो ये स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर चल रहा है ना, स्पॉट प्राइस इसको कहते हैं, स्पॉट प्राइस जो कि चेंज होता रहता है, जो ये स्पॉट प्राइस चल रहा उसके ऊपर एक को छोड़कर इसके ऊपर वाला बाई करना चाहिए। इन द मनी में आपको बाई करना चाहिए, ठीक है। अगर आप पुट को बाई करने वाले हैं, आप पुट को लेना चाहते हैं, तो इधर एक को छोड़कर इस वाले को बाई करना चाहिए, ठीक है। आपको ओटीएम की तरफ नहीं जाना चाहिए। एक बिगिनर वही गलती करता है जब वो ओटीएम की तरह जाता है। वो देखता है कि भैया एक का जो दाम है 155 रुपये है, एक का दाम 100 रुपये है और एक का दाम 80 है, एक का दाम 50 है, ऐसे धीरे धीरे घट रहा है। तो क्या करता है, जो सबसे सस्ता होता है 30 वाला, इसको बाई करके बैठ जाता है 5000 में। तो भैया जब तुम कम वाले को जो है लोगे तो जाहिर सी बात है मार्केट ऊपर भी जाएगा तब भी आपका लॉस होगा, आपके डायरेक्शन में भी जाएगा तभी लॉस होगा। इसलिए ओटीएम तो बाई ही मत करिए, ओटीएम की तरफ आपको जाना ही नहीं है। और एक बिगिनर कुछ वीडियो देख लेता है एक्सपायरी का, कि एक्सपायरी के दिन हीरो जीरो, तो वो उसके माइंड में एक चीज़ बैठ जाता है ना कि भैया मैं हीरो जीरो करूँगा, ठीक है। उसके पास 10,000 कैपिटल होता है, वो सोचता भैया इस 10,000 को आज मैं 1,00,000 रुपए बना के रहूँगा, इस 10,000 को मैं 1,00,000 बना के रहूँगा। तो वो पूरा जो है कैपिटल क्या करता है, पूरा कैपिटल लेके बैठ जाता है, ठीक है। अब जब वो पूरा कैपिटल लेके बैठ जाता है और वो आउट ऑफ द मनी को बाई कर लेता है 7 रुपए के प्राइस से या 6 रुपए के प्राइस से बाई कर लेता है, तो उसको बहुत सारे लॉट मिल जाते हैं, ठीक है। अगर उसके डायरेक्शन में चला तो जाहिर सी बात है उसका 10,000 जो है, उसका जो 10,000 होगा वो 1,00,000 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। 10,000 1,00,000 में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इसके नीचे चला गया ना, तो जितना पैसा वो 10,000 रुपए इस ओटीएम को बाई करने में लगाया है ना, वो सारा नीचे चला जाएगा। इसलिए यानी कि सब लॉस हो जाएगा। इसलिए बिगिनर को क्या करना है, एक बिगिनर दोस्त को हमारे क्या करना है, उसको कभी भी हीरो जीरो ट्रेड नहीं करना है, हीरो जीरो नहीं करना है। पहली बात इतना आप ध्यान में रखिए, हीरो जीरो ट्रेड नहीं करना है। दूसरी चीज गाइज, उसको जब भी ट्रेड करना है भले ही वो महंगा प्राइस हो, ठीक है, आप 5,000 की वजह 7,000 में घुसे, 8,000 में घुसे, ठीक है, आपका नुकसान नहीं होगा ज़्यादा, 8,000 में घुसिए। आपको हमेशा आईटीएम को ही बाई करना है। अगर आपको आईटीएम ओटीएम नहीं पता है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है आईटीएम ओटीएम की वीडियो, आईटीएम ओटीएम एटीएम की, तो आप उसको देख लीजिए। आईटीएम मतलब होता है इन द मनी, ठीक है, ओटीएम मतलब आउट ऑफ द मनी, एटीएम मतलब एट द मनी। जो स्पॉट प्राइस के जस्ट बगल में ही चलता है वो एटीएम होता है, उसके ऊपर जैसे जैसे आप जाएंगे वो इन द मनी होता जाएगा, ठीक है। वो वीडियो देख लीजिए, सारा जो है डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, और अगर आप इतना समझ गए हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने आपको समझाया कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, हीरो जीरो नहीं करना चाहिए। दूसरा चीज, आपको कभी ओटीएम नहीं बाई करना चाहिए, आपको हमेशा इन द मनी ही बाई करना चाहिए, ठीक है। ये चीज मैंने आपको समझा दिया। अब कैसे करना है, मान लीजिए एक लॉट को आप बाई करना है, एक लॉट में कितना होता है 50 क्वांटिटी। और गाइज जो बिगिनर होता है उसको कभी भी बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करना चाहिए, उसको हमेशा करना चाहिए निफ्टी में ट्रेड, ठीक है। उसको हमेशा निफ्टी में ट्रेड करना चाहिए और एक ही लॉट से ट्रेड करना चाहिए। एक बिगिनर कम से कम 2 महीने अगर एक लॉट से ट्रेड कर ले तो तीसरे महीने वो पाएगा कि भैया मैं प्रॉफिट बनाने लगा हूं, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, खुद का एक्सपीरियंस है। कितना भी कमजोर ट्रेडर हो, अगर वो एक लॉट के साथ अगर वो महीने भर ट्रेड करता है ना, तो गाइज वो अपने आप में एक इम्प्रूवमेंट महसूस करेगा कि मैं कुछ जो है इम्प्रूव कर रहा हूं अपने आप को, ठीक है। इसीलिए एक बिगिनर को कम से कम 2 महीने एक लॉट से ही ट्रेड करना है, एक लॉट से ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है। इतना आप जो है ध्यान में रख के चलिएगा कि एक लॉट से ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है। अब आप इन द मनी को बाई करेंगे, एक लॉट में बाई करेंगे, चाहे जो पैसा लगे आपका 8,000 10,000, ठीक है। अब आपको एसएल कहां पर रखना है और टारगेट कैसे रखना है, ये चीज मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। आपको तो मैंने इतना समझा दिया। अब एसएल और टारगेट के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप एक लॉट से ट्रेड कर रहे हैं
तो आपको कितने में निकल जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपको दिखे कि मैं 1 लॉट से ट्रेड कर रहा हूं और आपका जो प्रॉफिट हो वो 150 से, ठीक है, 300 के बीच में चल रहा हो, एक बिगिनर के लिए, भैया प्रो ट्रेडर के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, एक बिगिनर के लिए, अगर इसके बीच में आपका प्रॉफिट चल रहा हो, क्या चल रहा हो, प्रॉफिट चल रहा हो, तो आपको अपना ट्रेड एग्जिट कर लेना है, ज़्यादा लालच के लिए नहीं बैठना है। और वैसे ही जैसे जैसे आपका लॉस, ठीक है, लॉस 300 के अंदर आता हुआ आपको नजर आए, ठीक है, और 150 के बीच में रहे, तो आपको एग्जिट कर लेना है। ये सोच के नहीं बैठना कि मार्केट अभी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, अगर आपका लॉस चल रहा है तो। यानी कि कहने का मतलब है कि आप एक ट्रेड में 150 का प्रॉफिट लीजिए तो 150 का लॉस भी लेने के लिए बैठिए। अगर आप 300 के तक के प्रॉफिट के लिए बैठे हैं तो 300 के लॉस तक ही बैठिए, उसके नीचे आपको ज़्यादा लॉस नहीं करना है। ठीक है, ये आपको साइकोलॉजी डेवलप करना पड़ेगा कि भैया इतना जाएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा। और हाँ, आपको एसएल अपने सिस्टम में फीड करना है, अपने मोबाइल में फीड करना है, आपके माइंड में नहीं, क्योंकि आपकी माइंड ना यही गड़बड़ करती है सारा काम, इसलिए आपको एसएल फीड करके चलना है। तो मैंने आपको बता दिया कि 150 से 300 के बीच में प्रॉफिट हो तो एग्जिट कर देना है, 150 से 300 के बीच में लॉस हो तो एग्जिट कर देना, तनिक भर नहीं सोचना है। ठीक है, और दिन में एक ही ट्रेड करना है, एक ट्रेड करने के बाद आप मार्केट को तुरंत क्लोज कर दीजिए, चाहे आपका प्रॉफिट हुआ हो या लॉस हुआ हो, चाहे आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो, एक ही ट्रेड करना है, फिर आगे वाले दिन आपको ट्रेड करना है। अगर आप ऐसा करते हैं ना तो आप खुद अपने आप को ऐसा महसूस कर पाएंगे कि भैया अब मेरे अंदर कुछ मजबूती आ रही है। करके देखिए, अगर न हो तो भैया आके इसी कमेंट बॉक्स में गाली दीजिएगा, ये सारा चीज आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, इतना मैंने आपको बता दिया। अब आपको ट्रेड कैसे करना है, एक बिगिनर के लिए ट्रेड कैसे करना है। देखिए, आपको ज्यादा तामझाम के पीछे नहीं भागना है। ठीक है, ज्यादा तामझाम के पीछे नहीं भागना है, कैसे ट्रेड करना है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात, मान लीजिए कि अगर ये वाला मार्केट चल चुका है, ये मार्केट नहीं चला है, ये मार्केट नहीं चला है, तो आपको किस प्रकार से साइकोलॉजी रख के ट्रेड करना है। जैसे हमको नहीं पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे, किस प्रकार से करना है। देखिए, मैं ये मान के चलूंगा कि ये मार्केट चला नहीं है, ठीक है, उसी प्रकार से मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा। अब मान लीजिए कि ये क्लोजिंग यहाँ पर हुई थी, ये वाली कैंडल बनी थी, और अब 12 तारीख की जो है कैंडल बनना स्टार्ट हो चुका है। आप मार्केट में बैठे हैं और मार्केट को आप देख रहे हैं कि भैया पहली कैंडल हमारी 5 मिनट की रेड कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, आपको ट्रेंड व्रेंड के बारे में तनिक भर नहीं सोचना है। ठीक है, ज़्यादा आप ट्रेंड के बारे में सोचेंगे, आप कैंडल के बारे में सोचेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं एक ही चीज़ आपको बताऊंगा, ठीक है, उसी पे आपको ट्रेड करना है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर आपको दिखा कि एक ग्रीन बना, एक रेड बना। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से इस नीचे वाले से, यहाँ पर जहाँ पे ये था ना, इस नीचे पॉइंट से ऊपर पॉइंट तक आपको क्या करना है, फिब को यूज करना है। अब आप कहेंगे भैया फिब को यूज करूंगा तो उसमें क्या मैं देखूंगा, वो सारा चीज मैं आपको बताऊंगा। जब आप नीचे से ऊपर तक फिब को यूज करेंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए आज आप मार्केट को देखने वाले हैं, तो पिछले मार्केट का जो लास्ट कैंडल होगा उसके नीचे से आप आज के पहले कैंडल के हाई तक ऐसे फिब को ड्रॉ कर देंगे। आप देख सकते हैं मैंने ड्रॉ कर दिया, नीचे से उसके ऊपर तक देख सकते हैं आप। ठीक है, आपको ड्रॉ कर देना है। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 0.5 0.618 का जोन। ये देखिए यहाँ पर एक 0.5 0.618 दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। आप कहेंगे हाँ दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना है, इस टूल पे आना है, इस टूल पे जो ये पेंसिल का आइकन बना है इस पे क्लिक करना है। उसके बाद एक रेक्टेंगल का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इस जगह से ऊपर तक ऐसे इस जोन को मार्क कर लेंगे। ठीक है, मार्क कर लेंगे। देखिए, अभी आपको नहीं पता है कि कैंडल क्या करने वाला है, मार्केट क्या करने वाला है, ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, आपने ऐसे मार्क कर लिया। ठीक है, अब मार्क करने के बाद आपको ऐसा चीज देखना है जैसे आपको पता चले कि मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, और ये जो जोन मैंने मार्क किया, इस जोन का काम क्या है, आपको जो जोन आपने मार्क करा भी नीचे वाली कैंडल से ऊपर वाली कैंडल तक,
इसको आपको मान के रख चलना है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है, सपोर्ट है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगा, अगर इसको ब्रेक करेगा तो एक सपोर्ट और हमारा क्रिएट होगा, क्या, ये वाला, ठीक है, लास्ट की क्लोजिंग ये वाला सपोर्ट हमारा क्रिएट होगा। तो ये दूरी पे है, ठीक है। फिलहाल अभी कैंडल यहां पर है, पहली कैंडल, तो अभी के लिए सपोर्ट हमारा यही है, ठीक है। तो इसको सपोर्ट मान के चलना है। अब आपको क्या करना है, आपको मार्केट को देखना है कि कितनी कैंडल बन रही है और किस प्रकार से रिएक्ट कर रही है। आपको ये मान के चलना, अगर इसको ब्रेक करेगा ऊपर से नीचे, ठीक है, और यहां पर आकर हमको कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा कि मार्केट नीचे की तरफ फॉल करेगा, तो मैं यहां पर पुट की पोजीशन क्रिएट करूंगा, ठीक है, पुट की पोजीशन क्या करूंगा, क्रिएट करूंगा। लेकिन अगर हमको यहां पर दिखता है कि भैया यहां पर मार्केट जो है सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, अब आप कहेंगे सपोर्ट का मतलब इसी के ऊपर ऐसे विक बनता हुआ कैंडल बन रहा है, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है ऊपर से नीचे, तो उसको कहते हैं सपोर्ट लेता हुआ कैंडल, ठीक है। तो मैं यहां पर रिस्क लूंगा, क्या लूंगा, रिस्क लूंगा। अब रिस्क कैसे लूंगा, रिस्क लूंगा भैया मैं यहां पर कॉल डायरेक्शन की तरफ। क्यों, क्योंकि मार्केट इसके नीचे तो आ नहीं पा रहा है, तो जब इसके नीचे नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है ऊपर जाएगा, ठीक है। अभी देखिए आपको इतना नहीं पता है कि ये कैंडल ऊपर के साइड जा रहा है, ये कैंडल ऊपर के साइड जा रहा है, आपको नहीं पता। आप देख रहे हैं कि एक रेड बना, फिर ग्रीन बना, फिर रेड बना, फिर ग्रीन बना। लेकिन इस कैंडल से आपको एक कंफर्मेशन मिल रहा है कि भैया यहाँ पर बायर और सेलर दोनों कंफ्यूज हो चुके हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। जैसा ही आपको एक कंफ्यूजन वाला कैंडल मिले, ठीक है, उसके बाद आपको वेट करना है कि भैया यहाँ पर तो सपोर्ट ब्रेक नहीं हो पा रहा है, इसके नीचे तो मार्केट जा नहीं पा रहा है। तो अगर यहाँ पर हमको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता हुआ दिखाई देगा और इसके जो हमारा हाई है, इस कैंडल का हाई, इसके ऊपर अगला कैंडल क्लोज करेगा, तब मैं ट्रेड लूंगा, ठीक है, तब मैं क्या करूंगा, ट्रेड लूंगा। तब आपको क्या करना है, यहां पर ट्रेड बना लेना है। कहां से, इस कैंडल का, देखिए कितना छोटा आपका एसएल रहेगा, इस कैंडल का लो, और आपने ट्रेड कहां पर बनाया, यहां पर। देखिए इसका नहीं रखना है, ठीक है। आपको बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया आप जो कैंडल देखे हैं उसी के नीचे का लो रख दीजिए। भैया कभी कभी क्या करता है, ये कैंडल बना, इसके नीचे तक आएगा, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो जब आप रिस्क ले रहे हैं तो थोड़ी सी बड़ी रिस्क लीजिए, ठीक है। अब यहां पर मैंने क्यों कहा, यहां पर एसएल रखने के लिए क्यों कहा, क्योंकि यहां पर 0.5 0.618 का जोन क्रिएट हुआ है, जिसके नीचे मार्केट आ ही नहीं रहा है। तो जाहिर सी बात है ज्यादा यहां पर चांस है कि मार्केट नीचे नहीं आएगा। तो आपने क्या करा गाइस, यहां पर आपने अपना पोजीशन बना लिया, लॉन्ग पोजीशन, ठीक है। यहां पर आपने कहां बनाया, यहां पर बनाया पोजीशन। इस कैंडल का आप वेट करेंगे, किस कैंडल का, इस कैंडल का आप वेट करेंगे, यही आपको कंफर्म करेगा कि हां इसके हाई को ब्रेक कर चुका है और यहां पर बायर एक्टिवेट हो गए हैं। तो आप इस कैंडल पर जो है ट्रेड बनाएंगे। अब आप जो एसएल रखेंगे यहां पर रखेंगे, ठीक है, 14 पॉइंट का एसएल है, और आपका जो टारगेट होगा 1:1 का ही होगा। क्योंकि मैंने बोला अगर आप 150 के प्रॉफिट के लिए बैठे हैं तो आप 150 का लॉस भी झेलेंगे, ठीक है। तो एक लॉट से ट्रेड कर रहे हैं तो पहला टारगेट आपका 1:1 का ही होगा। तो अभी देखिए आपको यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर 2.72, आपको यहां पर करना है 1, ठीक है। आपको क्या करना है, 1, इसको घटाना है, इसको घटाना है, इसको घटाना है। देखते हैं कि 1 कहां पे आता है। यहां पर देखिए ये आ गया हमारा 1, ठीक है। अब आप देख सकते हैं 1, ठीक है। आपने ट्रेड कहां पर बनाया, ट्रेड आपने बनाया यहां पर, और 1:1 का टारगेट आपका एक ही कैंडल, आप एग्जिट नहीं कर पाएंगे, तभी आपको एक कैंडल जो है 1:1 से भी ज्यादा टारगेट देके चला जाएगा। लेकिन आपको ज्यादा लालच नहीं करना है, 1:1 का लेते ही आपको निकल जाना है, 1:2 के लिए बैठना नहीं है। 1:1 मिला, मार्केट से एग्जिट। ये सिर्फ बिगिनर के लिए है, कैसे एक बिगिनर ट्रेड सीखेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई प्रो ट्रेडर है तो आके अपनी बुद्धिमानी यहाँ पर न झाड़े। मैं सिर्फ अपने बिगिनर भाइयों को सिखा रहा हूँ, ठीक है। जो पैसा देकर नहीं सीख पाते उनको मैं फ्री में सिखा रहा हूँ, ठीक है। 1:1 का टारगेट लेके आपको निकल जाना। अब आपका ट्रेड हो चुका, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने सुबह में ट्रेड नहीं लिया
1:1 का टारगेट आपको नहीं मिला सुबह में, कोई बात नहीं। अब आप मार्केट में आए हैं जब ये कैंडल ग्रीन 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 कैंडल बन चुका है, यहां तक बन चुका, तब आप मार्केट में आए हैं। अब आप सोच रहे हैं कि भैया मैं यहां पर ट्रेड लूं कि न लूं, आप सोच रहे हैं कि यहां पर मैं ट्रेड लूं कि न लूं। तो आपको क्या करना है, यहां से जो ग्रीन कैंडल यहां से यहां तक बनी है एक ही कलर की, उसको आपको 5 के लेवल में ले लेना है। ठीक है, क्या करना है आपको, 5 के लेवल में आपको ले लेना है, यहां से ऊपर तक ऐसे आप मार्क कर लेंगे। ठीक है, इसमें भी आपको क्या करना है, 0.5 0.618 के जोन को मार्क कर देना है, 0.5 0.618 के जोन को मार्क कर देना है, ऐसे आपने मार्क कर दिया। ठीक है, अब आपका क्या सोच रहेगा कि भैया अगर ये मार्केट नीचे ऐसे आता है और यहां पे कहीं सपोर्ट बनाता है, तब मैं यहां पर क्या करूंगा, कॉल डायरेक्शन की तरफ जाऊंगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो मैं पुट डायरेक्शन की तरफ आऊंगा। लेकिन यहाँ पे मार्केट यहां पर तो आया ही नहीं, यहां तक तो आया ही नहीं, तो आपको ट्रेड ही नहीं करना है, आपको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, फिर आपको वेट करना है, आपको वेट ऐसा करना है कि आपको कुछ ऐसा दिखे कि या तो ग्रीन ग्रीन कैंडल 3-4 ऐसे आपको दिखे, या रेड रेड कैंडल 3 कैंडल होना चाहिए। तो अभी देखिए यहां पर ज्यादा कंफ्यूजन है, 3 कैंडल नहीं बना, यहां पर जो कैंडल बन रहा है इसके अंदर पावर नहीं है। ठीक है, ये सारा इंडिसीजन कैंडल बन रहा है, इंडिसीजन टाइप का। उसके बाद ये रेड कैंडल बना, लेकिन ये भी स्ट्रॉन्ग एक ही कैंडल बना, 2-3 नहीं बना, तो यहां पर भी आपको ट्रेड नहीं लेना है। देख रहे हैं कि किस प्रकार से आप जो है अपने टारगेट जो है बच रहे हैं अपने लॉस से। ठीक है, देख रहे हैं। उसके बाद गाइज आपको यहां पर एक पोजीशन क्रिएट करने को मिल सकता है। ठीक है, कैसे, यहां पर देखिए 3 ग्रीन कैंडल बन चुका है, 3 ग्रीन कैंडल आपने बना लिया। अब आपको क्या करना है, यहां पर भी आपको 5 के लेवल को यूज करना है। ठीक है, 5 के लेवल को क्या करना है, यूज करना है यहां तक। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो ये विक बना है ना, ये विक बना है, ये भी जो क्लोजिंग हुई है वो ग्रीन में ही हुई है, यानी कि यहां तक जो है ग्रीन कैंडल बना था। तो हम क्या करेंगे, इस फिब को यहां तक लेकर जाएंगे। ठीक है, यहां तक लेकर जाएंगे और आप देखेंगे कि यहां पर 0.5 0.618 का जोन जो है टच हो रहा है। जब ये ग्रीन कैंडल बना था ना, या रेड कैंडल बना था, तो पहले ये ग्रीन में कन्वर्ट हुआ था, तभी उतना बड़ा विक बना। और आप यहां पर जब 0.5 0.618 का जोन मार्क करेंगे, यहां पर देखिए जैसे ही आप यहां पर मार्क करेंगे तो आपको यहां पर दिखाई देगा कि भैया मार्केट तो पहले ऊपर गया। ठीक है, मार्केट तो क्या हुआ, पहले ऊपर गया, लेकिन यहां पर आकर सपोर्ट ले लिया। ठीक है, और जैसे ही सपोर्ट लिया आपको एक ग्रीन कैंडल बना। ठीक है, उसके बाद इस ग्रीन कैंडल पे आपको एंट्री ले लेनी है। ठीक है, आपका एसएल क्या रहेगा, ये वाला एसएल। ठीक है, आपने यहां पर एंट्री बनाई, कॉल की। ठीक है, यहां पर आपने कॉल की एंट्री बनाई, यहां पर देखिए मान लीजिए यहां पर आपने एंट्री बनाई कॉल की, और आपका जो एसएल रहेगा यहां तक का रहेगा इस रेड वाली कैंडल का, और टारगेट आपका 1:1 रहेगा। 1:1 से ज़्यादा आप टारगेट नहीं रखेंगे। ठीक है, 1:1 का टारगेट आपने सेट कर लिया। आप देख सकते हैं पहली कैंडल में आपको 1:1 का टारगेट मिल गया। इसी प्रकार से गाइस जब भी आपको 0.5 0.618 के जोन से सपोर्ट लेता हुआ मार्केट दिखे, आप वहां पर ट्रेड बनाइए, देखते हैं कि प्रॉफिट होगा कैसे। नहीं, अगर आप 10 दिन ट्रेड करेंगे तो 10 दिन में कोई भी बिगनर हो, अगर 1:1 का टारगेट लेके चल रहा है और मेरे कंडीशन के साथ चल रहा है, एक लॉट से ट्रेड कर रहा है, तो वो देखेगा कि भैया मैं 5 दिन 6 दिन 7 दिन प्रॉफिट कर रहा हूं, 3-4 दिन लॉस कर रहा हूं, और धीरे धीरे मेरा जो माइंड है वो डेवलप हो रहा है ट्रेडिंग के लिए। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और हर एक संडे को आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल को चेक करिएगा, एक अच्छी वीडियो आपको मिलती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। और हाँ, सुबह में मैं प्रडिक्शन वाली वीडियो डालूंगा, उसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, बाय।